बात लखनऊ घूमने की हो और भूल भुलैया पहुंचने में इतनी देर लग जाए, ये बात कुछ सही नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिशा और आज मैं अपने शब्दों से आपको अपने शहर की एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक इमारत की सैर कराने वाली हूँ। भूल भुलैया कहें या बड़ा इमामबाड़ा, ये नवाबों द्वारा बनाई गई एक विशाल भव्य संरचना है। लखनऊ की इस ऐतिहासिक धरोहर को नवाब आसिफ-उद-दौला ने 1784 में बनवाया था, जिसके चलते इसे आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस इमामबाड़े के निर्माण के पीछे एक किस्सा है कि जब लखनऊ में रोजगार की कमी की वजह से भुखमरी की समस्या आ गई थी, तो जनता की भलाई और उनके भोजन के व्यवस्था के लिए इमामबाड़े का निर्माण शुरू किया गया था। इस इमामबाड़े में एक बावली भी है, जिसका निर्माण पानी के स्रोत के लिए आवश्यक था, जिसका सीधा लिंक गोमती नदी से भी है। यानी अगर गोमती नदी का स्तर बढ़ता है तो ये बावली 3 मंजिल तक डूब जाती है, और अगर नदी का स्तर कम हो तो इस बावली का जल स्तर भी कम हो जाता है। इस इमारत को बनाने में किसी लकड़ी या पिलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस इमारत में एक विशाल गुंबदनुमा हॉल है जो कि 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है, जिसको बनाने में उस जमाने में 5 से 10 लाख रुपए का खर्च आया था। यही नहीं, बल्कि इस इमारत की साज सज्जा के लिए नवाब को सालाना 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता था। ठीक इसी हॉल के ऊपर भूल भुलैया है, जो कि एक अनसुलझी पहेली है, जिसमें करीब 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे रास्ते हैं जो अलग अलग जगहों पर खुलते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो आगे से बंद हैं, जिसमें भटक जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जानकारों का माने तो ये रास्ते इतने खतरनाक हो सकते हैं कि इसमें फंसकर कई लोगों ने अपनी जान भी खोई है। इसमें कई भूमिगत सुरंगें भी हैं। ये सुरंगों का ऐसा जाल है जो इमामबाड़े को दिल्ली, कोलकाता और फैजाबाद से जोड़ता है, जिनको अब सुरक्षा के चलते बंद कर दिया गया है। इस इमारत की दीवारें भी एक अलग ही संरचना है, जिसमें कई दीवार तो यूं खोखली बनी है कि यदि एक छोर पर खड़ा व्यक्ति कुछ कहे तो दूसरे छोर पर खड़ा व्यक्ति उसे आसानी से सुन सकता है। आम भाषा में कहें तो यहाँ की दीवारों के भी कान हैं। और इसे साबित करने के लिए यहाँ के गाइड एक कोने पे खड़े होकर माचिस की तीली जलाकर दिखाएंगे, जो कि आप आसानी से दूर खड़े होकर सुन सकते हैं। सिर्फ ऐतिहासिकता और खूबसूरती में ही नहीं, बल्कि धार्मिक महत्व भी बहुत है इस इमारत का। तो आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर आऊंगी लखनऊ से ही, या फिर इसी इमामबाड़े से ही जुड़े कई और किस्से के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, और हाँ, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं।